वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सातवीं जमात में थर्ड टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम देखेंगे। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे, एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। और एलसीएम इज लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी क्या कहते हैं? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एलसीएम इज लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट जो रहेगा यानी जो बहुत बार नंबर रहेगा उसको लिया जाएगा, और लिस्ट में कम से कम जो नंबर रहेगा उसको लेगा, है ना। लिस्ट यानी छोटा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इनमें जो है एग्जांपल्स के जरिए इसको हम सॉल्व करें। उससे पहले हमको देखिए, इसमें किताब में आपके दिया हुआ है कि को प्राइम क्या है और ट्विन प्राइम क्या है। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स ये क्या है? को प्राइम नंबर्स यानी ऐसा पेयर रहेगा, यानी नंबर्स का पेयर, नंबर्स की जोड़ी रहेगी, जो नंबर के फैक्टर्स हम लिखेंगे, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे, और उनके फैक्टर्स में वन नंबर इज कॉमन, दोनों में वन कॉमन रहेगा फैक्टर में, तो उस जोड़ी को को प्राइम कहेंगे। जैसे मैं कहता हूँ 2 and 3, 2,3। पहले हम 2 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर मतलब क्या कि 2 कौन कौन से टेबल में आता है। 2 जो है 1 के टेबल में, 1 के टेबल में हर नंबर आता है, वो 1 का कोई टेबल नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 ये 2 जो है 1 के इसमें आएगा, और खुद 2 के इसमें भी आएगा, है ना। 2 1 2। वैसे 3 देखिए, 3 जो है 3 में 3 भी 1 में इसमें आएगा, 1 इसमें आएगा, और खुद 3 में भी आएगा। अब इन दोनों के, ये 2 के फैक्टर है 1 और 2, 3 के फैक्टर है 1 और 3, तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, बाकी जो नंबर्स है वो डिफरेंट है। तो ऐसे जो पेयर रहेंगे, ये जो जोड़ी है यानी 2 and 3, इसको कहेंगे को प्राइम। हम और नंबर ले सकते हैं, मैं लेता हूँ 2 और 2 and 4 लेता हूँ। अब 2 के हम फैक्टर्स करेंगे पहले, तो 2 कौन कौन से इसमें आएगा? 1 के इसमें आएगा और 2 के इसमें आएगा। 4 किसके इसमें आएगा? खुद 1 के, फिर 2 के भी आएगा, और डायरेक्ट 4 के, है ना। 1 के टेबल में तो सब रहेंगे, और 2 के टेबल में भी 4 है, 4 के टेबल में भी 4 है। अब यहाँ देखिए 1 दोनों में है और 2 भी दोनों में है, तो अब एक से ज़्यादा नंबर जो है कॉमन हो गए। यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन था, यहाँ पे 1 है और 2 भी है, एक से ज़्यादा नंबर जो है कॉमन हो गए दोनों नंबर में। मतलब ये पेयर जो है ये को प्राइम की जोड़ी नहीं है, इस पेयर को हम को प्राइम नहीं कहेंगे, को प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे। तो समझ में आया को प्राइम नंबर क्या है। अब हम देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या देखेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन के मतलब होता है जुड़वा, लेकिन यहाँ पर जुड़वा नहीं, ट्विन यानी 2। तो ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन मतलब 2, तो ऐसी पेयर जो रहेगी जो लगातार होगी, लगातार। जैसे मैं कहूँ लगातार के मतलब है एक नंबर छोड़ के, जैसे ये 2 है और 3 है, इन दोनों में जो है एक नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। और ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर। हाँ, सबसे पहले आपको बताना था कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, मैंने बहुत बार बता चुका आपको, है ना। प्राइम नंबर ऐसे नंबर रहते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, 19 है, उसके बाद 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और जो दूसरों के टेबल में आते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमको प्राइम नंबर्स के बारे में पहले देखना है। अब ट्विन प्राइम नंबर यानी लगातार, तो 2 और 3 है, उसके बाद एक जोड़ी है 3 5, फिर है 5 7, है ना। इसको कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, यानी डिफरेंस 1 का हो दोनों के बीच में,
और दोनों भी नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। हालांकि देखो ये 3 और 4, ये 3 और 4 में भी एक का ही डिफरेंस है, बराबर क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 जो है कंपोजिट नंबर है, मतलब ये दूसरों के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना 4। 3 प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, इसलिए ये जोड़ी ट्विन प्राइम की जोड़ी नहीं हुई। ऐसे दो नंबर्स जो एक का डिफरेंस हो बीच में, मतलब 2 के बाद फौरन 3 है, और दूसरी बात के दोनों नंबर प्राइम हो, तो ऐसी जोड़ी को क्या कहेंगे। देखो 3 5 है, 5 7 है, 11 13, सॉरी मैंने 2 और 3 लिया, ये भी हालांकि ट्विन प्राइम नंबर है। 3 5 है, 5 7 है, देखो इसमें भी दिया हुआ है। फिर 11 13 है, 11 13 भी दिया हुआ है। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब हमको जो है प्रैक्टिस सेट देखना है। प्रैक्टिस सेट, ये जो 10वीं प्रैक्टिस सेट है इसमें सब वही है, क्या है, को प्राइम का है, ट्विन प्राइम है, और प्राइम नंबर्स वगैरह कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये सब दिया हुआ है। थोड़ा सा ओरली देखिए, मैंने क्या बताया अभी, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म बताया, उसके बाद को प्राइम बताया और ट्विन प्राइम बताया। को प्राइम में क्या था कि ऐसी जो जोड़ी रहेंगी, पेयर रहेगा नंबर्स का, उनके जो फैक्टर्स निकालेंगे उसमें सिर्फ 1 नंबर अगर कॉमन रहा तो उस जोड़ी को, उस पेयर को क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। और ट्विन प्राइम में ऐसे दो नंबर्स जो दोनों भी जो है प्राइम नंबर हो और दोनों में एक का डिफरेंस तो भी होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को ट्विन प्राइम कहेंगे। हम प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 10, प्रैक्टिस सेट 10। अब 10वीं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखो, विच नंबर इज नाइदर प्राइम, मतलब कौन सा नंबर, विच नंबर है ना, कौन सा नंबर प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं। अब मैं बताया प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, और कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जो दूसरों के भी टेबल में आता है। तो देखिए, अगर मैं नंबर्स, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स हैं, उसमें अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो 1 नंबर जो है न प्राइम है न कंपोजिट है, क्योंकि मैंने पहले कहा था 1 का कोई टेबल नहीं होता। फिर 2 से 2 क्या रहता है, 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 जो है कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, 11 प्राइम है। तो ऐसे नंबर सारे, कोई प्राइम है तो कोई कंपोजिट है, कोई प्राइम है तो कोई कंपोजिट। लेकिन एक ऐसा है नंबर, वन नंबर इज like that, not prime and nor composite, neither prime nor composite. So one is, ना आंसर भी क्या रहेगा, one is neither prime nor composite, यानी 1 नंबर ऐसा है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। बाकी जितने भी नंबर है 2 3 4 5 वगैरह सारे नंबर या तो प्राइम है या तो कंपोजिट है। तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड देखो, सेकंड, अब नीचे दिए हुए नंबर्स में कौन सी जोड़ी को प्राइम की जोड़ी है, जिसमें पहला नंबर है 8,14। अब मैंने एग्जांपल्स में समझाया था आपको कि को प्राइम किसको कहते हैं, 2 नंबर जो दिए जाएंगे उन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स मतलब वो कौन से टेबल में आते हैं वो, और फिर दोनों के फैक्टर्स को देखेंगे कि अगर एक नंबर कोई कॉमन है दोनों में तो वो को प्राइम की जोड़ी होंगी, और एक के अलावा दूसरे भी नंबर अगर कॉमन हो दोनों में तो वो को प्राइम की जोड़ी नहीं कहलाएंगे। तो हम देखते हैं 8 और 14 को। मैं आंसर लिखता हूँ पहले 8 के हम पहले फैक्टर्स बनाएंगे। तो 8 के फैक्टर्स में देखो, खुद 1 के टेबल में समझो रहेगा, 2 के टेबल में भी 8 है, 3 के नहीं, 4 के टेबल में 8 है, 5 के टेबल में नहीं, 6 के नहीं, 7 के नहीं, 8 के टेबल में खुद 8 है, बराबर। तो ये 1, 2, 4, 8 ये 8 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 14 के फैक्टर्स करेंगे। 14 के फैक्टर्स में देखो 1 है, उसके बाद 2 के टेबल में भी 14 है, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के नहीं, 6 के नहीं, 7 के टेबल में 14 है, 8, 9, 10, 11, 12 के टेबल में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, डायरेक्ट जो है 14 के टेबल में ना, 1, 2, 7, 14, यानी 14 जो है 1, 2, 7 और 14 के टेबल में आता है। अब यहाँ पे देखिए आप, दोनों में कॉमन कौन कौन है, 1 कॉमन है, इसके अलावा 2 भी कॉमन है, तो ये जोड़ी जो है को प्राइम की जोड़ी नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट को प्राइम, दिस इज नॉट को प्राइम,
ये जो जोड़ी है, दिस पेयर इज नॉट को प्राइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हमको ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं और फिर ये आंसर लिखना है। दिस पेयर इज नॉट को प्राइम, पेयर लिखे तभी चलेगा, या डायरेक्टली लिखे दिस इज नॉट को प्राइम तभी चलेगा। मैं अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साफ करता हूँ। सेकेंड में है 4,5, क्या है 4,5। अब हम पहले 4 के फैक्टर्स करेंगे। 4 में 1 है 1 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में और खुद 4 के टेबल में। ओके, अब 5 जो है 1 के टेबल में और सिर्फ 5 के टेबल में है डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए ये फैक्टर्स में 1 दोनों में है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो इसलिए ये जो जोड़ी है, ये पेयर है, वो को प्राइम है। तो हम लिखेंगे दिस पेयर इज को प्राइम, को प्राइम। ओके, दिस पेयर इज, यानी जो दिया हुआ पेयर है वो को प्राइम है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है 17,19। थर्ड में क्या है 17,19। तो हम आंसर में सबसे पहले 17 के फैक्टर्स करेंगे। 1 के टेबल में है 17 और डायरेक्ट 17 के टेबल में, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद के ही टेबल में आते हैं और 1 का एक जस्ट कॉमन है वो। और 19 जो है 19 भी 1 और 19 के टेबल में, क्योंकि 19 भी जो है प्राइम नंबर है। तो दोनों में 1 नंबर कॉमन हो गया, तो दिस पेयर इज आल्सो को प्राइम। दिस पेयर इज को प्राइम। इसके बाद अगला आपको करना है, समझो कितना है 14 है, मैंने तो 3 किया हूँ, एक ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहा हूँ मैं, देखिए जरा। जब प्राइम नंबर्स यानी प्राइम नंबर की लिस्ट बनाइए, प्राइम नंबर की, जिसमें कहाँ से कहाँ तक 25 से लेके 100 तक, यानी 25 से 100 तक के प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना और वो कितने हैं वो भी लिखना है। 25 से लेके 100। तो देखो मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ। अब 25 के बाद है ना 26, ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, डायरेक्ट 29। तो 29 है, 30 नहीं है, 31 है, 33, 32 भी नहीं है, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 है। उसके बाद 41 है, 41 के बाद 43 है। ये मतलब सिर्फ खुद के टेबल में आने वाले। देखो आप खुद देखिए, 29, 30 तो नहीं, 31, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, क्योंकि ये सारे बीच के नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर। और हमको क्या चाहिए, प्राइम नंबर। फिर 37 लिया, 38, 39 नहीं, 40 भी नहीं, 41 डायरेक्ट, 42 भी नहीं, 43 के बाद 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, ये जो है प्राइम नंबर है। उसके 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 भी जो है प्राइम नंबर है। फिर 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 को ऐसा समझो कि इस यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर आपको पता है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ऐसे नंबर्स अक्सर प्राइम नंबर है, लेकिन उसमें भी सारे नहीं। अब ऑड नंबर में देखो 15 भी है, 15 ऑड नंबर है, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 कंपोजिट नंबर है। 3 पंजे 15, 5 दिया 15 भी होते हैं। तो चेक करना है, कैसे नंबर्स को चेक करना है, जिनके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो जैसे अब मैं 53 तक आया, 54 में 4 इवन नंबर है, इवन नंबर वाले प्राइम नंबर नहीं होते, यानी यूनिट प्लेस पे। फिर 54 छोड़ रहा हूँ, 55 और 5 भी है यूनिट प्लेस पे, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 5 रहा तो वो 5 के टेबल में आने वाला है, चाहे वो 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, 65 हो, 75 हो, 55 हो, ये सारे 5 के टेबल में आने वाले हैं। फिर हम 56 देखेंगे नहीं, 57 को अगर चेक करना है, मतलब 57 को, तो 3 के ही टेबल से, यानी इस ये जो नंबर है सेकेंड प्लेस पे उससे कम नंबर, यानी 3 के टेबल में, 4 के टेबल में या 5 के टेबल में। तो मैं 3 कर रहा हूँ, रहे 2, 27 हो गए, 3 9 27, यानी 19 दिया होते हैं 57। तो हम 57 भी नहीं आएगा, 57 के बाद 59। देखो 59 को अगर चेक करना है, 59 को तो 3 के टेबल से करो, 3 का 3 2 रहे, 29 जो है 3 के टेबल में आते नहीं। तो इस तरह जो है हमको नंबर्स चेक करना है। मैं थोड़ा ये साफ कर रहा हूँ, आपको इजी होने के लिए नंबर्स चेक करना हो, वरना याद तो ये नंबर्स ज़रा मुश्किल से होते हैं। ये नंबर तुम 25 से लेके 100 के दरमियान के जो है प्राइम नंबर्स याद करोगे तो ये मुश्किल होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। देखो 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 के बाद हम 61 को चेक करेंगे, क्योंकि मैं क्या बोला, यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर होना चाहिए। 61 की यूनिट प्लेस पे 1 है ना, 61 को चेक करो, 3 दूनी 6 होगा और जो है एक बचेगा, सॉरी एक भी नहीं बचेगा, फिर 3 के टेबल में एक तो आने वाला नहीं है, तो 61 भी जो है प्राइम नंबर है। अब हम 63 को चेक करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, 3 दूनी 6 और 3 का 3, मतलब ये तो 63 नहीं आएगा।
उसके बाद 65 तो वास्ता नहीं, 66 67 67 देखो, 67 को चेक करो, 4 के टेबल में डायरेक्ट चेक करो क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। 4 एका 4 2 बचे 27, 4 के टेबल में आता नहीं है। 5 के टेबल से चेक करेंगे तब भी नहीं आएगा, यानी 67 भी है। उसके बाद 68 का वास्ता है। 69 को चेक करना है हमको, तो ये तो 3 के टेबल में आने वाला है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। उसके बाद 71 ये है एक। उसके बाद 73 भी है, 73 भी है। 74 ने, 75 ने, 76 ने, 77 तो 11 के टेबल में आने वाला है। 78 ने, 79 को चेक करो, 79 को 7 से कम मतलब 4 5 6 के टेबल में देखो, 4 के टेबल में देखे तो 4 एका 4 5 6 7 3 बचते हैं। अब 4 के टेबल में 39 तो आने वाले हैं नहीं, फिर 5 के टेबल से करो, 5 का भी 5 के टेबल में नहीं, 6 के भी नहीं, 6 एका 6 समझो, एक रहेगा 19 बनेगा, 6 के टेबल में भी नहीं, 79 जो है आएगा, है ना 79। उसके बाद देखो कम से कम 16 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए और 3 चाहिए। 79 के बाद 81 तो नहीं, वो 9 के टेबल में है, 9 9 81 है ना। 81 के बाद 83 को चेक करो, 83 को हम 4 के टेबल से करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएंगे, यहाँ 4 के टेबल में ही वो खत्म हो रहा है। उसके बाद 5 का टेबल देखो, 5 के बाद 5 के टेबल का वास्ता नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है ही नहीं, यानी 5 के टेबल में नहीं आएंगे वो। फिर 6 और 7 के टेबल में देखो तो ये भी नहीं, 83 भी है ना, 83 भी क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद 84 ने, 85 ने, 86 ने, 87 को चेक करते हैं। 87 को देखो, हम अगर 4 के टेबल से करें, 4 के नहीं सॉरी 5 के, चलो 5 1 का 5 3 बचे, 6 7 8 37, 5 के टेबल में 37 नहीं आएगा। 87 को हम क्या करते हैं, 4 नहीं 3 के टेबल से ही करो, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, बचते हैं 2, 27 बचते हैं तो 3 9 7 मतलब 29 तिया होते हैं 87। तो 87 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 87 के बाद 88 है, 89 देखते हैं, 88 तो नहीं आएगा है ना, 89 देखते हैं तो ये आई थिंक आएगा, 3 दूनी 6 2 बचता है 29, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद हम 89 को चेक करते हैं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 6 के चलो 6 1 का 6 2 बचते 29 आते नहीं, 7 के टेबल में भी 7 का 7 ओके। 89 भी जो है प्राइम नंबर है। उसके बाद 90 तो सवाल पैदा नहीं होता। 91 को चेक करो, 91 को करेंगे चेक तो 4 के 5 के 6 7 के टेबल से करो, 7 1 का 7 8 और 9 2 बचते तो 21 बनते हैं, तो 7 2 14 7 या 21 मतलब 13 7 होते हैं 91 बराबर। तो 91 भी नहीं। 91 के बाद 93 का सवाल नहीं पैदा होता। 95 96 97 को चेक करो, 97 को 4 के टेबल से देखो, 5 के 6 के 7 के टेबल देखो, 4 1 का 4 सॉरी 4 दूनी 8 करेंगे, 1 बचेगा नहीं आएगा है ना 97। तो अब ये 97 कितना होता है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक है 97 भी है। ऐसे 16 नंबर्स हैं 25 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे उसने बोला है ना कि से हाउ मेनी दे आर, तो दे आर 16 नंबर्स, 16 नंबर्स यानी एक टोटल गिने ना हमने अभी कितने में 16, और कौन कौन से, तो ये सारे नंबर 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये सारे नंबर्स 25 और 100 के दरमियान के प्राइम नंबर्स हैं और वो कितने हैं 16 है। ओके 51 से 100 तक के ट्विन प्राइम नंबर, अभी हमको सिर्फ प्राइम बोला था, अब हमको ट्विन प्राइम लेना है, मतलब जोड़ी है, ऐसी जोड़ी जो लगातार हो और दोनों भी नंबर्स कैसे हो, प्राइम नंबर्स हो। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। तो देखो 51 से 100 तक है ना, 51 से 100, तो अगर हम देखेंगे 51 के बाद 53 है, लेकिन 51 जो है प्राइम नंबर नहीं है और 53 जो है प्राइम नंबर, तो 51 53 जोड़ी प्राइम में जो सॉरी ट्विन प्राइम मतलब पेयर में चाहिए, पेयर में जोड़ी यानी दो नंबर, तो 51 53 है, फिर 53 57 आते क्या देखो 53 और 57 53 57 नहीं, ये 57 मेरे ख्याल से प्राइम नंबर नहीं है, चेक करो 3 1 का 3 नहीं, यानी 19 किया होते हैं 57, तो ये भी जोड़ी नहीं आएगी। उसके बाद 59 61 आएगा, देखो 59 को चेक करेंगे तो 3, अब इससे पहले के जो हम क्वेश्चन लिए थे उसमें आपको सारे प्राइम नंबर्स हैं और जोड़ी देखना है तो उसमें से भी देख सकते हैं, लेकिन हम अलग से अभी देख रहे हैं।
3 का 3, 2 बचे 3 के टेबल में 29 तो आने वाला है ना, तो ये 59 भी है और साथ में 61, यानी 1 का 2 का डिफरेंस भी है और दोनों नंबर प्राइम नंबर भी है। तो ये एक पेयर हो गया, तो हम ऐसे लिखेंगे 59 एंड 61, 59 एंड 61, ये एक जोड़ी हुई। हाँ, 51 और 100 के दरमियान के देख रहे हैं। अब हम 61 और 63 नहीं ले सकते क्योंकि 61 तो है प्राइम नंबर लेकिन 63 नहीं है, तो 71 73 आएगा, 71 एंड 73, ये दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का भी है और दोनों नंबर प्राइम भी है। तो बस इतने ही आएंगे। उसके अलावा आप देखने जाएंगे तो सारे इसमें जो है एक नंबर प्राइम रहेगा तो दूसरा कंपोजिट रहेगा, तो इससे दोनों भी प्राइम होने चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का भी होना चाहिए ना। देखो 59 और 61 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 70 और 73 के बीच में 2 का डिफरेंस भी है और दोनों प्राइम नंबर भी है, तो इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ये क्वेश्चन देखो इसमें भी वही सवाल है, लेकिन अब हमको उसने गिन के बोला है कि 5 पेयर्स लिखिए और 1 से 50 तक। इसके पहले में था 51 से 100 तक था, अब इसमें 1 से 50 तक के और कितने, सिर्फ 5 पेयर लिखना है। तो देखो हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 11 13, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ 17 19, 17 19 है कि नहीं। 17 19 के बाद मैं लिखता हूँ 29 21, 71 73, 71 73, और एक मेरे ख्याल से एक लिखे थे हमने। तो खैर हम 2 और 3 को भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 जोड़ियाँ हो गए, 2 और 3 या 3 और 5 भी हो सकते हैं, 2 और 3, चलो 2 और 3, इसको चाहे तो आप पहले लिख दो क्योंकि इसमें ट्विन प्राइम में इस तरह फैक्टर्स में भी एक का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों नंबर क्या चाहिए, प्राइम चाहिए। ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम, तो ये 5 जोड़ी, 1 2 3 4 5 जोड़ी होंगी, 5 पेयर हो गए किसके, ट्विन प्राइम के, 1 से लेके 50 तक के। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। कौन से नंबर्स इवन प्राइम नंबर्स हैं, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। अब प्राइम तो आपको पता है जो खुद के टेबल में आते हैं, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है 23 है, ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। लेकिन उसके साथ जोड़ा गया है इवन को, और इवन में आपको पता है इवन इन 2 का टेबल समझ लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42, ऐसे 2 का डिफरेंस, मतलब 2 का टेबल ही समझ लो, उसको इवन बोलते हैं। तो देखो अगर मैं इवन लिखने जाऊँ तो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 तक लिखता हूँ, समझो। और प्राइम अगर लिखूँ 10 तक तो उसमें क्या लिखूँगा, प्राइम में 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर और 7 नंबर है। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो इवन भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए, तो ये दोनों में है, इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सारे नंबर्स ये तो इवन नंबर्स है, लेकिन अगर ये लेने जाएंगे 4 और 6 और 8 10 तो इसको कंपोजिट भी कहा जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, इवन के साथ प्राइम चाहिए, तो इवन और प्राइम ये 2 है, 2 जो है इवन नंबर में भी है और प्राइम नंबर में भी है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सिर्फ 2, 2 इज द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, समझे। यह हमारी प्रैक्टिस सेट 10 हो गई। अब प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा सा फैक्टराइज देखना पड़ेगा। फैक्टराइज, देखो ये फैक्टराइज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ये 10वीं 11वीं 12वीं तक भी काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, आप देखो यहाँ पे अगर कोई एग्जाम्पल, तो पीछे के पेज पे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, फैक्टराइज द नंबर्स, क्या सब टॉपिक है ये अपना, मतलब साइड हेडिंग है, फैक्टराइज द नंबर। ये टॉपिक मेन टॉपिक का नाम नहीं है, मेन टॉपिक का नाम क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें हमने क्या क्या देखे, को प्राइम देखे, ट्विन प्राइम देखे, उसके अलावा हमने उसकी प्रैक्टिस सेट देखे। अब जो है दूसरी प्रैक्टिस सेट, मतलब 11वीं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले फैक्टराइज का एक पार्ट देखेंगे। फैक्टराइज द नंबर्स, जैसे मैंने कहा कि 12 को फैक्टराइज करो, write the factors of 12, write the factors of 12, या factorize, write the factors, चलो write the factors of 12, या ऐसा भी आएगा factorize the 12,
12 के फैक्टर्स करो तो देखो 12 का एक मैं हॉरिजेंटली भी बताता हूँ और वर्टिकली, हॉरिजेंटली यानी तिरछा और वर्टिकली यानी खड़ा है ना ओमोद। तो हॉरिजेंटली में देखेंगे, देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 हो जाते हैं, 2 6 12। अब 2 के तो हिस्से, मतलब हमको फैक्टराइज मतलब हिस्से करना है, हिस्से, फैक्टर्स यानी हिस्से। तो 12 के हमने हिस्से किए तो 2 6 12 करे, 2 और 6 में बांट दिया उसको। अब 2 के भी हिस्से करना है और 6 के भी, तो 2 के तो हिस्से होने वाले नहीं, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है। हिस्से किसके होते हैं? जो कंपोजिट नंबर रहता है, कंपोजिट नंबर के हिस्से होते हैं। अब ये 6 कंपोजिट है, मतलब किसी के टेबल में आता है, ये 3 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में। तो हम 2 3 6 लिखेंगे, 2 3 6, यानी 6 को मैंने लिखा 2 3 और 2 को मैंने 2 ही लिखा। अब देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो कहाँ तक करने का सॉल्व, मतलब फैक्टर्स हिस्से कहाँ तक हो सकते हैं? प्राइम नंबर सारे आने तक। ये तो सारे नंबर्स प्राइम नंबर आए, तो ये 12 के हिस्से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका आंसर है। तो ये इस तरह से फैक्टराइज करना है हमको। अब प्रैक्टिस सेट पूरी उसी पे है, देखिए प्रैक्टिस सेट 11 जो है पूरी फैक्टराइज पे ही है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले साफ करता हूँ और प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 11, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एक ही है क्वेश्चन, उसके सब क्वेश्चन जो है 10 है। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स, द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स, यानी हमको प्राइम्स नंबर्स में फैक्टर्स करना है उसके, यानी प्राइम नंबर आने तक फैक्टर्स करना है। तो पहला है 32 है जो 32 उसके क्या करना है? फैक्टर्स करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब उसके हिस्से बनाना है 32 के। 32 के ऐसे हिस्से बनाओ, कहाँ तक हिस्से बनाना है कि 32 को सॉल्व करते करते प्राइम नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम 32 कौन से टेबल में आता है? 16 2 आता है, और बहुत सारे टेबल में तो हम डायरेक्टली क्या लेते हैं 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 होते हैं। अब हम इस 16 के भी फैक्टर्स बना सकते हैं, 2 के नहीं बना सकते क्योंकि 2 कैसा है नंबर? प्राइम नंबर है। तो 16 के बनाएंगे तो 8 2 करेंगे, 8 दूनी 16 होते हैं, और ये 2 जो है वैसे के वैसे ही लिखना है। अब हम इस 2 और इस 2 के फैक्टर्स नहीं बना सकते क्योंकि दोनों कैसे है? प्राइम नंबर है। लेकिन 8 कंपोजिट नंबर है तो उसके हिस्से बनेंगे, 4 2 8, 4 इंटू 2, 4 2 8। अब बचा कौन? 2 और 2 बचे हैं तो वापस लिखना है, उनको दोहराना है, 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2, और इस 8 के हमने क्या करें? 4 2 8 करें। अब देखो ये 2 2 2 ये वैसे ही रहेगा, लेकिन इस 4 के हिस्से बनेंगे, फिर 4 के क्या बनेंगे? 2 इंटू 2, यानी 2 2 4, 2 2 4। अब ये 2 2 2, ये 3 बार 2 फिर से लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और इस 4 के 2 2 करें। अब यहाँ पर हो गए 32 के हिस्से, क्योंकि कहाँ तक करना है? प्राइम नंबर्स आने तक। ये सारे नंबर्स यानी 2 जो है प्राइम नंबर है, बस अभी तो 2 आया है, तो 32 की ये हिस्से में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे 57। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 57। और थर्ड भी मैं लिख के रखता हूँ, थर्ड है 23, सेकेंड है 57। अब 57 जो है उसके हमको फैक्टर्स करने हैं। तो 57 कौन से टेबल में आता है? देखो अगर हमको टेबल याद नहीं है तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे बाद में बताया कि भाई प्राइम यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के टेबल से, 3 के टेबल से देखो 3 1 3, 2 बचे तो 2 इधर लेके 27 3 9 7, यानी 19 तिया होते हैं। क्या? 19 तिया होते हैं 57, 19 3 57 होते हैं। अब 19 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पर ही आंसर खत्म हो रहा है। क्या लिखेंगे इसके फैक्टर्स? 19 इंटू 3, क्योंकि इस प्राइम नंबर के हिस्से नहीं हो सकते, ना इस प्राइम नंबर के हिस्से, ये दोनों प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद के टेबल में आने वाले।
तो ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्वेश्चन क्या है 23, थर्ड में है 23। अब 23 के क्या हिस्से होंगे, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम लिखेंगे 23 इंटू 1, 23 का 23, बस यही उसका आंसर है। और 1 क्या मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 23 इसके फैक्टर हो गया। अब चौथा देखिए 150, चौथा क्या है 150। अब 150 के हम फैक्टर्स करेंगे। अब देखिए यूनिट प्लेस पे जीरो है, जीरो है, तो जब यूनिट प्लेस पे जीरो रहता है तो वो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में आता है। तो हम जरा बड़ा टेबल लेंगे, 10 का टेबल लेंगे, तो 10 इंटू 50 है ना, 15 ढाई 150, 50 इंटू 10 150 होते हैं। अब 10 के भी फैक्टर्स होंगे और 15 के भी, क्योंकि ये दोनों कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर के हिस्से होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो 10 को क्या करेंगे 5 2 जा 10 करेंगे, 5 2 जा 10, 10 को 5 2 जा 10, अभी इंटू है तो इंटू लिखो। अब 15 के 5 3 जा 15, 5 3 15 है ना, 15 को लिखिए 5 3 जा, 10 को लिखिए 5 2 जा। अब देखो ये 5, ये 2, ये 5, ये 3, ये सब के सब कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर है, यानी जो सिर्फ खुद के टेबल में आने वाले हैं। 5 भी है, 2 भी है, 5 है, 3 है, ये सब प्राइम नंबर है, तो ये 150 के हिस्से हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके अलावा कि ये 216 है, उसके बाद चौथा है 208, सॉरी छठा, उसके बाद 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां, ये आपको करना है।